बाइबल की प्रार्थनाएं, और इस क्रम में आज हम यीशु मसीह की गतसमनी में की गई 3 प्रार्थनाओं को देखेंगे। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, इन तीनों सुसमाचारों में इन प्रार्थनाओं को पाते हैं। और मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 36वें पद से 46वें पद को पढ़ना चाहता हूँ। इस स्थल को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये पूरी तस्वीर हमारे मन में अच्छी तौर से बैठ जाए, क्योंकि हम बचपन से इसको सीख रहे हैं, हम इसको जानते हैं, पर कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भारी थीं, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। और यहाँ पर पूरे गतसमनी का दृश्य है कि यीशु मसीह अपने 11 चेलों को लेकर गतसमनी में गए और एक स्थान पर उनको बैठा दिया और कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। ये पहला दृश्य है जब यीशु मसीह अपने चेलों को बैठाए हैं कि तुम थोड़ा रुको यहाँ, और मैं जब तक प्रार्थना करूं तुम यहीं बैठे रहो, ठहरे रहो। और उसके बाद उन 11 चेलों में से 3 चेलों को और अपने साथ लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उसके मन में एक बेचैनी आने लगी। वो कहता है अपने चेलों से, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत व्याकुल है और मेरे प्राण निकला चाहते हैं। अर्थात उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसको अगले दिन का सारी घटनाओं का विवरण मालूम था। किस प्रकार से रात भर उसका ट्रायल होगा, उसको एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको क्रूस उठानी होगी, कोड़ों की मार खानी होगी, अपमान झेलना होगा और उसको क्रूस की पीड़ा सहनी होगी। और वो एक परमेश्वर पुत्र के रूप में नहीं, पर एक मनुष्य के पुत्र के रूप में वो उठाएगा, और इसलिए उसके मन में एक व्याकुलता आ गई। और तब लिखा है कि वो अपने चेलों से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा
अर्थात परमेश्वर के सामने पूरी तरह से वो सरेंडर हो गया, दंडवत हो गया, अपने मुंह के बल वो गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, हे मेरे पिता, यदि वो कहता है मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर के सामने झुक कर कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, जैसी तेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। वो अपनी बात परमेश्वर के सामने रखता है। ये कटोरा काफी कठिन है और मुझको बहुत पीड़ा हो रही है, पर वो कहता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हमारे जीवन में बहुत बार समस्याएं आती हैं। इतनी बड़ी समस्या नहीं आती जैसी यीशु मसीह के सामने आई, लेकिन हम मानव हैं और इसलिए जो भी समस्या हमारे सामने आती है हमको बड़ी विशाल लगती है, बहुत कठिन लगता है, और तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर इसको हटा दे, परमेश्वर इसको मिटा दे, इसको चंगा कर दे, इसको छुड़ा ले। लेकिन हम यीशु मसीह की प्रार्थना के दूसरे भाग को भूल जाते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और परमेश्वर इसी प्रार्थना से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि मनुष्य वो कमज़ोर है, उसमें निर्बलताएं हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को छोड़ना सीखे। हम परमेश्वर पर अपनी इच्छा थोपने वाले ना हो, लेकिन अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखें, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम अपनी इच्छा को परमेश्वर पर ना छोड़ें, हम अपनी इच्छा को परमेश्वर पर छोड़ दें और परमेश्वर की इच्छा को अपने में पूरी होने दें, तब हम सही होंगे। हम यदि अपनी इच्छा को परमेश्वर पर थोपेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक योजना है। और यहाँ पर यीशु मसीह यही प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना करने के बाद वो फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाते हैं और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उसके बाद उनसे ये बोलने के बाद यीशु मसीह फिर चले जाते हैं और दूसरी बार जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। इस बार वो अपनी समस्या नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हो सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं कि मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये मैंने बात तुझसे कही, लेकिन दूसरी प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे मेरे पिता, यदि मेरे प्रिय बिना नहीं हो सकता, जो योजना है, जो तूने पृथ्वी के शुरू से उद्धार की योजना बनाई है, और ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी और तहत मैं इस कटोरे को पीने को स्वेच्छा से तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार है, और जब वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, उसके बाद वो फिर आता है अपने चेलों के पास। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भारी थी
और तब वो उनसे कुछ बोलता नहीं, लेकिन लिखा है और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। क्या कहा उसने कि हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो ये मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूरी तरह से दे देता है। और यहाँ पर हमको एक और प्रकाशन मिलता है, एक ही विषय के लिए एक ही समय में परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करना। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मांगो और मांगते रहो। हम एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं और उसके बाद सोचते हैं अरे परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। यीशु मसीह 3 बार इस विषय को रखते हैं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और 3 बार इस प्रार्थना को वो करते हैं ताकि हम इस बात को सीखें कि हम प्रार्थना में प्रभु से अगर मांगते हैं और तत्काल हमको नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमको प्रार्थना में लगे रहना है, हमको प्रार्थना करते रहना है उन विषयों के लिए, और परमेश्वर अपने इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करेगा। यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना करी और उसके बाद उसने अपने अंदर एक तसल्ली को पाया, उसने अपने अंदर एक शांति को पाया, क्योंकि वो अपने पिता से बातचीत कर चुका था और अपनी भावनाएं, अपनी सब बातें उससे कह चुका था। और इसलिए कहता है वो, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अब मुझको तुम्हारी प्रार्थना की या तुम्हारी संगति की आवश्यकता नहीं है। मैं पिता से संगति करके, पिता से प्रार्थना करके आ गया हूँ। तब उसने चेलों से के पास आकर कहा, उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, मैं तुमको अब नहीं परेशान करूंगा। मेरे अंदर अब परमेश्वर की दी हुई शांति हो। और कहता है, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उसको वो बात नजर आने लगी कि लोग आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका शिष्य यहूदा इस्करियोती एक भीड़ को लेकर आएगा। और वो कहते हैं, उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वो भागते नहीं, वो बेचैन नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, पर जब वो पिता से 3 बार बातचीत कर चुके, उस विषय के लिए प्रार्थना कर चुके, उनके अंदर एक तसल्ली आ गई, उनके अंदर एक शांति आ गई। और अब वो कह रहे हैं, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वो सब जान रहा था। दूसरे पुस्तकों में जब हम देखते हैं, मरकुस और लूका में, यीशु मसीह स्वयं आगे बढ़ते हैं, लोगों से कहते हैं, तुम किसको ढूंढते हो? मैं ही हूं। और जब वो ये सुनते हैं तो गड़बड़ा कर गिर जाते हैं। अरे, जिसको हम पकड़ने के लिए आए वो इस दिलेरी से हमारे सामने आया, ये क्यों हुआ? गतसमनी के बाग में ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि यीशु मसीह ने अपने पिता से 3 बार प्रार्थना की थी, और इसके पहले वो एक लंबी प्रार्थना कर चुका था जो कि महायाजकीय प्रार्थना थी। और उसके बाद वो गतसमनी में आया था और वहाँ उसी विषय के लिए उसने अपने पिता से प्रार्थना करी और सामने जाकर कहता, लो पकड़ लो मुझको, मैं ही हूँ वो। और जब यहूदा इस्करियोती उसको गले लगाकर चूमता है, यीशु मसीह उससे भी बड़े प्रेम से कहता है, हे मित्र, तू मुझे चूमकर पकड़वाना चाहता है। वो यीशु जो इतना व्याकुल हो रहा था, जिसका पसीना खून की बूंदों की नाई गतसमनी के बाग में टपक रहा था, वो इतना नॉर्मल हो गया, इतना सामान्य हो गया कि उनसे बातचीत करता है। जब पतरस अपनी तलवार निकालकर मलसुक पर चला देता है, उसका कान कट जाता है, वो पतरस को डांटता है और उसका कान छूकर चंगा करता है।
हमारे अशांत जीवन में जब हम परमेश्वर के नजदीक में जाकर उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी अद्भुत शांति देता है। वो उसके बाद इस बात के लिए चिंता नहीं करता कि अब मुझको कहाँ ले जाया जाएगा, किसके सामने जाऊंगा, क्या होगा, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप दिया है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, हमारे जीवन में भी वैसी ही शांति आ जाती है। कितनी भी आंधी आ रही हो, कितना भी तूफान हो, कितना भी मौसम खराब हो, बच्चा यदि माँ की गोद में है वो भयभीत नहीं होता। और यही बात हमारे साथ होती है। हम अपने आप को जब परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परिस्थितियों से, तूफानों से, बीमारियों से, परेशानियों से हम परेशान नहीं होते, क्योंकि अब इसको हमारा प्रभु झेलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि जो नमूना यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में रखा, उसको हम अपने जीवन में देख सकें, अपना सकें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि इतना बेचैन हुआ, जिसने बात को महसूस किया कि वो गतसमनी के बाग में किस प्रकार से प्रताड़ित होने वाला है, और उसने फिर अपने मन की बात तेरे सामने खोल दी और तुझसे निवेदन किया, और 3 बार प्रार्थना करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया है। प्यारे पिता परमेश्वर, समस्याएं तो हमारे जीवन में भी आती हैं और आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को हम तेरे हाथ में सौंपें और उसके अनुसार आचरण करें। ऐसा अनुग्रह दे कि हम भयभीत ना हों, लेकिन यीशु मसीह के आचरण का अनुसरण करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं।